मित्रों, आप सभी का डीपीआईएस देवप्रयाग माइस में स्वागत है। और हम लोग अपने नए कुछ चर्चाओं के साथ परिचर्चाओं के साथ मिले हैं। और आप सभी की उत्कंठा है कि कैलेंडर आना था, इसी हफ्ते क्यों नहीं आया। लगातार सवाल भी हो रहे हैं, क्या कर रहा है लोक सेवा आयोग। अगर आप देखें तो यूपीएससी ने भी अपना कैलेंडर जारी कर दिया। अगले एक साल का कैलेंडर यानी 2025 का पूरा कैलेंडर दे दिया। भाई बाप बाप ही रहेगा, बेटा बेटा ही रहेगा। यूपीएससी को अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो उसका कोई विकल्प नहीं है। यूपी लोक सेवा आयोग को कहा जाता था कि ये यूपीएससी के बाद देश का ऐसा लोक सेवा आयोग है जो सबसे फास्ट चलता है, चला भी। अभी आप देखें तो 2023 के परिणाम को यूपीएससी इतना लेट में दिया, लेकिन यूपी पीसीएस ने इसको 2 महीना पहले ही दे दिया। तो कहीं ना कहीं यूपी पीसीएस यानी यूपी लोक सेवा आयोग चला तो था, लेकिन कुछ गलतियां रही और गलतियों का खामियाजा भुगत रहा है, और उसका खामियाजा हम आप सभी लोग भुगत रहे हैं। फिलहाल संघर्ष में समाधान है, आपको घबराना नहीं है। हाँ, कैलेंडर की जहां तक बात है, सबसे पहले हम कैलेंडर से शुरुआत करेंगे, फिर आएंगे आपको बिल्कुल लेटेस्ट बताएंगे कि पदों की संख्या बताएंगे, पदों कितने पद आ चुके हैं ये भी बताएंगे, कुल कितने पद हो चुके हैं, किस पोस्ट के कितने कितने पद आयोग के पास पहुंच चुके हैं। डिप्टी कलेक्टर के पदों की संख्या भी लगातार बढ़ गई है, एआरटीओ के पद बढ़ गए हैं, ये सब चर्चा करेंगे। लेकिन कैलेंडर से शुरुआत करते हैं, जिसका आप सभी को बहुत ही बेसब्री से इंतजार है। आयोग लगातार, अब आप देखिए, मई बुक है, जून बुक है, जुलाई बुक है। जुलाई में कई डेट ऐसी थी जो खाली हो रही थी, लेकिन चूंकि कैलेंडर आ गए तो और भी आयोगों के, आपने देखा कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने भी अपना कैलेंडर दे दिया। तो यूपीएससी ने अपना कैलेंडर दे दिया, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने भी कैलेंडर अपना दे दिया। ठीक है, तो अब यूपी लोक सेवा आयोग को इंतजार कर रहा है। इसका कारण यही है, बताया जा रहा है कि हम अपनी परीक्षा को फुल प्रूफ कर रहे हैं, श्योर कर रहे हैं कि कोई गड़बड़ी भविष्य में ना होने पाए। ठीक है, कोई गड़बड़ी भविष्य में ना होने पाए, इसके लिए आपके पास बहुत बड़ा तंत्र है, सरकार है, सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है, फिर इतना विलंब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि निश्चित रूप से यह विलंब एक जगह पॉजिटिव है तो एक जगह नेगेटिव भी है। एक जगह छोटा सा पॉजिटिव है, लेकिन नेगेटिव बहुत जगह है। नेगेटिव इस रूप में है क्योंकि एक बहुत बड़ी ऊर्जा, युवाओं की ऊर्जा आपकी इस परीक्षा के लिए बेताब है। खूब लगातार मेहनत हो रही है। समीक्षा अधिकारी के लिए तो 3 सालों से लोग अपने पसीने और खून बहा रहे हैं। खून पसीना खून ही है। जिस तरीके से प्रयागराज, दिल्ली और पूरे प्रदेश भर में आप लोग बैठे हुए और इंतजार करते रहे, आखिर वैकेंसी भी आ गई, और आप अब इंतजार नहीं करवाना चाहिए। आयोग में निश्चित रूप से हलचल है, आयोग काम कर रहा है और बहुत काम कर रहा है। आयोग में ऐसा नहीं है कि आयोग बैठा हुआ है, आयोग में काम हो रहा है, निर्णय हो रहे हैं। लगातार कई विकल्प पर चर्चाएं हो रही हैं, फिर कई विकल्पों को खारिज किया जा रहा है, श्रेष्ठ विकल्प का चुनाव किया जा रहा है। अभी एजेंसीज के बारे में भी और भी परीक्षा तिथियों के बारे में भी। और सबसे बड़ी बात है कि परीक्षा की शुचिता को ध्यान में रखते हुए उस पर लगातार चर्चाएं की जा रही हैं, लेकिन विलंब हो रहा है। विलंब नहीं होना चाहिए, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मई के फर्स्ट वीक में अपना कैलेंडर दे ही देना है। आप अपने कैलेंडर को तत्काल जारी करें। परीक्षार्थियों में उहापोह की स्थिति है, क्योंकि कैलेंडर ये था कि कैलेंडर आ जाना चाहिए था, कैलेंडर बिल्कुल रेडी होने के कगार पर था, लेकिन फिर उसको डिले कर दिया गया। क्यों? क्योंकि परीक्षाओं की सिक्योरिटी सुनिश्चित नहीं हो पाई। जुलाई में जो परीक्षा की डेट रखी थी उसको आगे बढ़ाना पड़ा, क्योंकि पीसीएस की चर्चा लगभग फाइनल हो रही थी कि जुलाई में होगी, लेकिन वो आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में आप अपना कैलेंडर तत्काल जारी करें
और मई के प्रथम सप्ताह में आपका कैलेंडर आ जाना चाहिए। उम्मीद है कि कैलेंडर आ ही जाएगा, और कैलेंडर अगर आ जाता है तो फिर आने वाली बड़ी परीक्षाएं, एक दो नहीं है, चुनाव के बाद आयोग के पास समय ही नहीं रहेगा और ना परीक्षार्थियों के पास समय रहेगा कि आप जितनी तैयारी आपको करनी है आप अपनी तैयारी को बिल्कुल अंजाम दे दीजिए। देखिए, यूपीपीसीएस 2024 प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, समीक्षा अधिकारी 2023 प्रीलिम्स मेंस, बीईओ जो आपका बड़ा जो बीएड डिग्री धारक हैं उनके लिए एक तरीके से गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एपीएस के टाइपिंग टेस्ट और आपका स्किल टेस्ट जो आपको मई में करवा ही लेना था, उसके लिए भी आपको तत्काल अपनी डेट दे देना है और जल्दी ये इसकी भी शुरुआत होने जा रही है। एलटी ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर जीआईसी, राजकीय डिग्री कॉलेज, पीसीएसजे और छोटी छोटी जो और परीक्षाएं, लगभग 7-8 परीक्षाएं हैं, यानी पूरा वर्ष एक तरीके से क्या है, क्लोज हो चुका है। इतना इतना एग्जाम है, इतनी परीक्षाएं हैं कि आप थक जाएंगे परीक्षा देते देते। लेकिन अभी इस ऊर्जा को आप कैसे बचाएं? तो मित्रों, बहुत ही संघर्ष की घड़ी है, बड़े ही धैर्य की घड़ी है। इस धैर्य की घड़ी में अपने आप को बचाए रखना है और बिना किसी वाद विवाद और प्रतिवाद के क्या करना है, प्रीलिम्स लगातार आप लगे हुए, जिनको सेलेक्ट होना है वो लगे हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं आज नहीं तो कल आएगा। हाँ, इंतजार मत कीजिए। आप लोग जो इंतजार कर रहे हैं कि प्रीलिम्स आएगा पढ़ा जाएगा, उनका कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि अब आएगा नहीं, आ चुका है, आज नहीं तो कल होना ही होना है। क्योंकि वैकेंसी आप फॉर्म भर चुके हो, वैकेंसी तो सेंसेक्स की तरह, जैसे शेयर बाजार के सेंसेक्स होते हैं, क्योंकि आपकी परीक्षा होने तक जितने भी रिक्त पदों के अध्याचन लगातार ये भेज रहे हैं, इनके पास आ रही हैं, तो वो सारी वैकेंसी इसमें सबमिट हो जाएगी। ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। पदों की संख्या लगातार बढ़ रही है और आप देखेंगे 2009 हो गया, 2016 हो गया, 2018 हो गया, इसके बाद वैकेंसी की संख्या सबसे अधिक इस साल रहने वाली है। इसमें सामान्य वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको भले ये डिले हो रहा है, लेकिन आपके लिए पदों की संख्या लगातार बढ़ रही है। डिप्टी कलेक्टर के भी पद आपके 50+ हो गए हैं, ठीक है। डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी एसपी के भी पोस्ट बढ़े गए, एआरटीओ की पोस्ट आ गई, टीओ की पोस्ट आ गई है, ठीक है। इन सभी की पोस्ट, नायब तहसीलदार की पोस्ट फिर जुड़ गई है इसमें, कई पोस्ट, ढेर सारी पोस्ट इसमें आ चुकी हैं। आपको बस अब क्या करना है, लगे रहना है, प्रीलिम्स और मेंस के लगातार आपको प्रैक्टिस करते रहना है। समीक्षा अधिकारी के लिए तो आप लोगों की तैयारी बिल्कुल फुल हो चुकी है, अब केवल ओवरडोज आप ले रहे हैं। ओवरडोज का मतलब है कि पता नहीं कितने बार आप प्रीलिम्स के कितनी टेस्ट सीरीज, सब सारी टेस्ट सीरीज खत्म हो चुकी है और आपको करंट अफेयर्स पढ़ते रहना है। और मेंस भी आप लोगों का हो गया है, तो प्री और मेंस दोनों आप इसके तैयार कर चुके हैं। बस आपको केवल ओवरडोज ले रहे हैं, लेते रहिए, ओवरडोज बंद मत कीजिएगा, क्योंकि ओवरडोज बंद कर देंगे तो जो ओल्ड डोज है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए इसका ओवरडोज लेते रहिए और बस कैलेंडर आपका आने वाला है, कैलेंडर आ जाएगा और उसी के साथ सारी परीक्षाओं की तिथि सुनिश्चित हो जाएगी। लेकिन ये सारी परीक्षाएं थोड़ी सी डिले हो गई हैं, और डिले होने का मतलब यही है कि परीक्षाओं की शुचिता को ध्यान में रखा जा रहा है, जिससे परीक्षाएं बड़े ही गारंटी पूर्वक जो है संपन्न कराई जाए और ऐसी कोई स्थिति ना आने पाए कि हाँ, क्योंकि जैसे ही आप देखते हैं कि ऐसी कोई स्थिति आती है, आपके मेरिट बढ़ जाती है, आपका जो प्राप्त जो आपके कट ऑफ होते हैं वो बढ़ जाते हैं, तो कम से कम उससे तो सुनिश्चित हुआ जाए। आप देख रहे हैं कि आपका सबसे बड़ा एपीएस का एग्जाम है, एपीएस की परीक्षा में इतने कम अभ्यर्थी थे, उसके बावजूद भी इसकी मेरिट कहाँ चली गई, इतना नहीं जानी चाहिए थी, क्योंकि कहीं ना कहीं त्रुटियां रही हैं, जो त्रुटियां पता नहीं चली लेकिन त्रुटियां रही हैं। इसलिए इन त्रुटियों से मुक्त रहना चाहिए। आयोग को बहुत ही मंथन करने की जरूरत है। परीक्षा केंद्र के निर्धारण के लिए मानक तैयार कर लिया गया है। आपको बता दूं, मैं परीक्षा केंद्र के मानक तैयार हो चुके हैं। परीक्षाएं जो आगे होंगी वो केवल मान्यता प्राप्त कॉलेजों में होंगी, उसके लिए मानक तैयार कर दिया, गाइडलाइन तैयार हो गई, बस उसको जारी करना है। इसके अलावा और भी परीक्षा प्रश्न पत्र छपने से लेकर और परीक्षा केंद्र के पहुंचने तक की पूरी सिक्योरिटी और उसका स्टैंडर्ड जो तैयार हो चुका है, बिल्कुल फुल प्रूफ जो
आयोग का प्लान हो पूरा तैयार होगा, कहाँ कहाँ क्या होगा, सारी सबकी जिम्मेदारियां पग पग पर हर स्टेप की जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं कि किस स्टेप पर किसकी जिम्मेदारी होगी। इस रिस्पांसिबिलिटी में कहीं भी लूप होल्स आता है तो कमी उसकी होगी और वही उसके लिए जिम्मेदार होगा, वही उससे दंडित भी किया जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं जो कमीशन में अभी तक नहीं थी। तो इन सारी चीज़ों में लगभग समय तो लगा ही है, लेकिन चीज़ें अच्छी हो गई हैं। लेकिन अब कमीशन को फुर्ती दिखाना है, तेज़ी दिखाना है, और तेज़ी दिखा कर क्या करना है, अपने इस बैक हुए चीज़ों को पुनः रास्ते पर ले आना है। क्योंकि बहुत बड़ी उम्मीदें, लाखों की संख्या में छात्र आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आप तत्काल अपने कैलेंडर जारी करके और परीक्षा तिथि को घोषित कर देंगे, और उसी परीक्षा तिथि पर प्रीलिम्स मेंस की पूरी तैयारी शुरू हो जाएगी। तैयारी चूँकि चल रही है, उस पर एक लक्ष्य केंद्रित हो जाएगा, और उसी लक्ष्य को केंद्रित करके अब हमारे ये अभ्यर्थी, हमारे भावी प्रशासनिक ऑफिसर, प्रशासनिक अधिकारी अपने लक्ष्य को भेदने के लिए, अपने बाण को संधान करने के लिए तैयार हैं, और अब वो तैयार हुई, अब असंधान कर ही देंगे उस तिथि को। तो बस कैलेंडर आ जाए और आप लोग जाएँ, तो कैलेंडर अगले हफ्ते उम्मीद यही की जा रही है, जो जानकारियाँ मिल रही हैं कि मई के फर्स्ट वीक में कैलेंडर अगर जारी हो गया तो सारी चीज़ें बिल्कुल लाइन लेंथ पर आ जाएंगी। तो मित्रों, इसी उम्मीद के साथ, और आपको बताएं कि आप लोग लगातार DPIS यूट्यूब चैनल पर बने रहें। चीज़ें फिर शुरू हैं, चल रही हैं, क्लासेज ऐप के माध्यम से संचालित हो रही हैं, ऐप पर सारी क्लासेज चल रही हैं, उन पर आप उनसे जुड़ करके आप चीज़ों को ले सकते हैं। लेकिन अब पुनः क्लासेस को नए रूपरेखा के साथ भी शुरू किया जा रहा है। आप उसके साथ भी जुड़ करके आप DPIS यूट्यूब चैनल से भी जुड़े रहें, और चीज़ें आपको वहाँ पर मिलती रहेंगी। हाँ, कुछ अगर आप लोग के सुझाव हैं, चर्चाएँ हैं, तो आप इनबॉक्स में आप उसको भेजते रहें, और उस पर भी हम लगातार आपके साथ चर्चाएँ करते रहेंगे, तो थोड़ा-सा एक फीडबैक भी मिलता रहेगा। इस तरीके से बस संधान करने के लिए आपको तैयार रहना, और संधान करने के लिए शीघ्र ही आपकी डेट सुनिश्चित हो रही है। आपका कैलेंडर माननीय लोक सेवा आयोग जारी कर रहा है, और आपकी तिथि सुनिश्चित कर रहा है। आपकी परीक्षाओं की तिथियां सुनिश्चित हो रही हैं, और ये परीक्षाएं अपने निश्चित तिथि पर संपन्न हो जाएंगी। इस चीज़ की गारंटी भी आयोग द्वारा दी जा रही है। मित्रों, आयोग की इसी गारंटी की उम्मीद लिए हुए हम लोग मिलते हैं जल्दी, फिर मिलते हैं। आप सभी को अपने उस लक्ष्य भेदन के लिए तैयार रहने की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आप लोग लगे रहिए, जुटे रहिए और जमे रहिए अपने उस लक्ष्य को भेदने के लिए, और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जो आपको बनाएगा 2024 में नहीं 2025 में अधिकारी बनाएगा। क्योंकि 2024 तक तो आप प्रीलिम्स और मेंस को भेदेंगे, 2025 आपका जो है पड़ाव होगा। तो इसी के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं।